हाँ जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी करा देंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, करा दूंगा बच्चे। एक बार अपने आप ट्राई करना, दिमाग लगाना, कोई बात नहीं भैया, तो बाकी लोग को ट्राई करने, दिमाग गर्म करो, आधा घंटा लगाओ उसको, घर जाके नहीं होगा तो हम कराएंगे। देखना बच्चे, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फोर्थ। तुमको पहली 3 करा दी बच्चे, जल्दी से बोलो भाभी का ऊंची आवाज में। पहली सीपी कौन सी थी? दूसरा डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग। तीसरा डेल्टा टीएफ, है ना। और केबी केएफ किसका होता है? सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का। केबी केएफ तो हाँ में मिला रही हो, किसका होता है? हाँ किस, तो यही है रैपिड फायर। केबी केएफ किसका होता है? सॉल्वेंट। क्लियर? पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू व्हाट? क्या कर रहा है? कुछ नहीं बोला मैंने। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू व्हाट? क्या कर रहा है भाई? जिसको आता है वो एक्स भी बोलेगा। तो क्यों नहीं सुना? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बोलो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टीबी का फॉर्मूला डेल्टा टीबी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या है फाइनल? सर टी डेल्टा है, टीएफ टीबी माइनस टी डेल्टा। क्या बोल जाती है? डेल्टा टीबी पूछ रहा हूँ, टीबी माइनस डेल्टा टीबी, टी डेल्टा टीबी क्या बोल जा रही हो? टीबी हाँ माइनस टी डेल्टा। टी डेल्टा भी है, पागल हो गए, नशे कर रखी हैं। टी नॉट भी तो फिर नॉट और डेल्टा फर्क नहीं होता? अरे यार डेल्टा टी बोलो। हाँ डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी। शाबाश, इस तरह से जवाब देना बच्चे, बहुत बड़े शौर्य, यू विल राइज, वेरी गुड बेटा। अरे हाँ है ना, पक्का क्लियर? फिर उसके बाद में क्वेश्चन कराए थे इथनिक ग्लाइकोल वाला, कार रेडिएटर वाला, बोलो तेजी हाँ है ना। फिर तुम्हारा वो हिली एरियास वाला कुछ कराया था, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कुकर में कुकिंग करते हैं, सब करवा दिया बच्चे, है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है भैया 100 डिग्री, कब होगा? कब और कहाँ? शाबाश, सी लेवल पे। वाई? बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर कब होता है? सी लेवल पे। अभी कितना प्रेशर है? कम है, क्योंकि तुम सी लेवल से ऊपर हो, है ना। और जब तुम जाओगे शिमला में या लद्दाख में, वहां प्रेशर और कम होगा। हम कहते हैं ना बच्चे, एज यू गो अबव, एज यू मूव अप द एटमॉस्फेयर बिकम थिन। थिन का मतलब क्या है? अरे प्रेशर कम होता रहता है। क्यों होता है बच्चे? अरे अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ बेटा, मेरे ऊपर इतना एयर का प्रेशर है, और जब मैं जितना ऊपर जाऊंगा बच्चे, वो एयर जो मेरे पहले ऊपर थी अब वो मेरे नीचे आ गई बेटा, इसलिए प्रेशर कम होता है। तुमने कभी जंप किया, स्कूबा किया बेटा? जब स्कूबा करोगे तो बहुत प्रेशर आता है बच्चे, भाई। अरे वो उतना पानी का वजन तुम्हारे ऊपर आ रहा है ना। अरे याद नहीं, पानी का वजन, प्रेशर क्या है? रो जी एच। उतना हाइट जो पानी का वो तुम पे आ रहा है, वो प्रेशर तुम पे लगता है। तो जितना सी के अंदर जाओगे, तुम्हें याद है एक वो ब्लू ब्लू ओशन कोई कंपनी थी, कुछ अगर पढ़ा आज से, ब्लू ओशन याद है? क्या हो गया था बच्चे यार? वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो वो गया नीचे, वो कुछ 400 नहीं कितना किलोमीटर तक नीचे गया था बेटा। उतने डेप्थ पे इतना ज्यादा प्रेशर है बच्चे, अगर हल्का सा भी फॉल्ट हुआ तो पूरा खत्म है। उसमें जो आदमी थे उनका लाश का ल नहीं बचा, सब चीथड़े बन गए बेटा। अरे कब? अरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बच्चे। प्रेशर पता कितना ह्यूज है बच्चे, वहां पे कितना ह्यूज प्रेशर था। तुम्हारी जो सबमरीन जाती हैं वो कितना जाती हैं बताओ? हाँ नॉट किलोमीटर, 300 मैक्सिमम, 300-400 मीटर बस। और जब तक तुम करते हो स्कूबा डाइविंग तो 30-40 फुट बस, समझ रहे हो? फुट में, फुट मतलब कितना मीटर हो? कुछ भी नहीं, 10-12 मीटर शायद तुम करते हो बेटा, समझ रहे हो बच्चे? प्रेशर इतना होता है बेटा। किसी ने अगर स्कूबा किया बेटा, तो जैसे ही नीचे जाओगे तुम, तुम्हारे कान में बहुत प्रेशर आता है बेटा, बहुत प्रेशर आएगा। वो ऐसे करके हवा निकालो, वो निकालो, लंका लग जाती है बच्चे, समझे बेटा? तो ये प्रैक्टिकल बात है, कितना आसान था। अब आओ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, सिमरत कमर पीछे लगा लो बेटा, हमें हमारी जान भी दिखाई दे रही आज। ये पूरे कॉस्ट्यूम है, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, स्कूबा डाइविंग वाली, ऐसी होती है ना। करके आइए तुम घर पे अपने, हमारे पास पूल है क्या? ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। बताओ कुछ जानती हो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में? बड़े ध्यान सुनना बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? देखो इसकी सारी डेफिनेशन सब नोट्स में दे रखी है, कुछ लिखना नहीं बच्चे से, सुनना है अभी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? प्रेशर डेवलप्ड, प्रेशर डेवलप्ड या जो बना, जो पैदा हुआ, प्रेशर डेवलप्ड और जनरेटेड ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान जो भी प्रेशर तुम्हारा पैदा हुआ, जनरेट हुआ, उसको तुम क्या बोलते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हो बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अब समझना पड़ेगा सर ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा। तो बड़े ध्यान सुनना एक फंडा बच्चे। तो एक बात बताओ, जीवन में कोई भी काम अगर होता है अपने आप तो कैसे होता है? मतलब कोई भी काम अगर अपने आप होता है तो वो कैसे होता है बताओ?
वो तो ठीक है, और कुछ बताओ। जैसे मैंने बोला कि अभी हमारा पानी की टंकी ऊपर रखी है तुम्हारे, तुम घर में टैप खोलते हो तो पानी अपने आप आता है, बोलो हाँ है ना, हाई से लो, मतलब जहाँ होता है ग्रेडियंट। जैसे हम तुम्हारे घर गए, तुमने हमें गर्म चाय दी एकदम फर्स्ट क्लास, तो गर्म चाय क्या और गर्म हो जाएगी, क्या होगी, रूम टेम्परेचर रहेगी, ठंडी हो जाएगी। जो बहुत ठंडा था कम ठंडा, बहुत गर्म कम गर्म, बहुत से कम होगा बेटा। आपको उसे ठंडा तो उल्टा, अरे बहुत ठंडा था, वो रूम टेम्परेचर आएगा, हमेशा हाई से लो होता है, बोलो हाँ है ना। मानते हो, जो वो सबमरीन थी जो ब्लू ओशन वाली क्यों फटी, अंदर प्रेशर क्या था, अरे 1 एटमॉस्फेयर, बाहर था बाप रे बाप पता नहीं कितना था, तो इसलिए बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर का सारा अंदर आया, सबको फाड़ दिया। तो जब भी कोई काम होता है बच्चे, वो कहां होता है, हमेशा हाई से लो होता है, बोलो हाँ है ना, इतना मानते हो। ऑस्मोसिस में उल्टा है, ऑस्मोसिस में क्या है, उल्टा है, और अपने आप हो रहा है बच्चे। अब तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे, आपने बोला सर ऑस्मोसिस क्या है, अपने आप होती है, क्या होती है बच्चे अपने आप, ऑस्मोसिस। बट ये है क्या, लो टू हाई। कहने का मतलब तने सुन ध्यान से बच्चे, मान ले तने बच्चे यहाँ पे दबा के हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तने देख रहे बच्चे, दुनिया भर के तुम्हारे बताए तो तने यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यहाँ बेटा तुम्हारी लो कॉन्सेंट्रेशन है, पार्टिकल तुम्हारे कम कम है, यहाँ पे दबा के भैया पार्टिकल तुम्हारे क्या है, दबा के पार्टिकल है बच्चे। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा तुम्हारी है लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे तुम्हारी है हाई कंसेंट्रेशन, हमने बनाया ऐसा भैया, और यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और बीच में जो ये मैंने बनाया बच्चे, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो ऑस्मोसिस है बच्चे, वो है क्या, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, क्या है, सॉल्वेंट है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, कैसे हुआ, मैंने बोला लो टू हाई हुआ, सोचो बच्चे कैसे हुआ, पक्का लो टू हाई है और अपने आप होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस भैया, अरे फ्लो ऑफ क्या, ये जो मैंने एरो बनाई बच्चे है क्या, सर ये ऑस्मोसिस है, फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। बोलो भाई क्या है, क्या गेम है, बोलो जल्दी क्विकली, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू अ हाई कंसेंट्रेशन, सोचो। सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं। अरे लो से हाई क्यों है, जीवन में हर चाय, तूने कल मुझे भैया चाय पिलाई गर्म, क्या वो और गर्म हो जाएगी, बोलो, जो चीज ज्यादा गर्म थी वो ठंडी होगी बेटा, हमेशा हाई से लो होता है। अब मान ले सपोज के नीचे पानी है, क्या वो नीचे जो पानी रखे ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हारे घर में अपने आप ऊपर आएगा, क्या करते हो, अरे तुम्हारे वहां पंप चलाते हो, मोटर चलाओगे, प्रेशर पंप चलाओगे, हाँ है ना। कोई भी काम अगर अपने आप होता है वो हाई से लो होता है। तो अगर हमने बोला ऑस्मोसिस भी अपने आप होती है, तो कैसे होगी बच्चे, कैसे होगी, अरे हाई से लो होना चाहिए, ये ऑस्मोसिस है, अपने आप हो रहा है, लो टू हाई है, बोलो हाँ है ना। अब तुम्हें समझाते हैं बच्चे लॉजिक से, तुम बताओ भैया भाभी का तुम अभी क्या खा खाई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने बोला इसने राजमा चावल खाए बेटा, भाविका ने राजमा चावल खाए, और भाविका ने एक्सरसाइज करी पतला होने के लिए, बहुत मोटी हो गई बच्चे यार ये, तो इसने एक्सरसाइज करी, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाविका के शरीर में से राजमा चावल बाहर निकल रहे हैं पतला होने के लिए, हुआ बच्चे ऐसा, क्यों, क्यों नहीं हुआ, बाहर क्या निकलता है, जब वो दौड़ेगी भागी, पसीना बाहर निकलता है भैया, पसीना, स्वेट, जो तुम परस्पायर करते हो। रीजन, रीजन ये बच्चे, जो तुम्हारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जो तुम्हारी स्किन है, वो स्किन क्या है, एक तरह की एसपीएम है, क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अगर तुम कुछ खाना खाते हो तो कभी तुम्हारे हाथ में से दाल रोटी चावल बाहर नहीं आएगा, क्या बाहर आता है, पसीना, सिर्फ पानी। अरे वही तो गेम बच्चे, यहाँ पे गेम क्या है बच्चे, रिवर्ब, रिवर्ब यहाँ पे लगा दिया आपने एसपीएम, ये एसपीएम क्या अलाउ करेगा, सर ये सिर्फ अलाउ करेगा सॉल्वेंट, ना ही सॉल्यूशन, ना ही सोल्यूट, ओनली सॉल्वेंट, समझे बच्चे। अब समझो मेरे भाई, मैंने बोला लो टू हाई क्योंकि तुम मेरी बात में आ गए हो। अगर मैं बोल रहा हूं बच्चे हमेशा हाई से लो होता है, तो रिवर्ब अभी भी हाई से लो हो रहा है। भाई क्या मूव किया, सॉल्वेंट, कहां से मूव करा, अरे फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। जो मूव किया है बच्चे, वो अपने हाई से और लो से मूव किया है। जब मैंने बोला गर्म चाय थी, तो चाय गर्म थी, वो गर्म से ठंडी हुई है,
गर्म से ठंडी। मूव क्या किया है? सॉल्वेंट। कहां से मूव किया है? अरे सर हाई से मूव किया है, लेकिन हम हमेशा बोलते क्या है? वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ बी। जब मैंने बोला लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? सब बोलेंगे चीनी कम है, सोल्यूट कम है, मीठा कम है, कोई सारा ये नहीं बोलेगा दूध ज्यादा है, नमक दूध ज्यादा है, पानी ज्यादा है। सर मैंने चाय पी, सर बहुत मीठी है, अभी दूध कम है, पानी कम है, कोई नहीं बोलता। बोलो हाँ है ना? जहां पे लो कंसेंट्रेशन है वहां पे लो क्या है? सोल्यूट। ज्यादा क्या है? सॉल्वेंट। तो हाई से लो है, पक्का सीखे। पर बोलना तुमको क्या है? लो कंसेंट्रेशन से हाई, बट हुआ तेजी हाई से लो है। क्यों? मूव क्या किया है? सॉल्वेंट। कहां से मूव किया? जहां पे सॉल्यूशन की लो कंसेंट्रेशन थी, लेकिन उस सॉल्वेंट की क्या थी? हाई। अब हुआ क्लियर रिबव? Yes, sir. अगर यहाँ लो कंसेंट्रेशन है, डेट इज, इसका यहाँ पे है क्या बेटा? सर यहाँ पे आपका हाई है, हाई कंसेंट्रेशन है किसकी? ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया अभी भी हाई से यहाँ पे क्या है? अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन सर यहाँ पे लो है सॉल्वेंट, तो सर अभी भी आप हाई से लो कर रहे हो। क्या मूवमेंट हुआ? किसका? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो एसपीएम की एग्जांपल क्या बच्चे? अरे जो तुम्हारा अपर लेयर ऑफ स्किन, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। जहां भी स्किन आता है बच्चा वहां डर्मा आता है। जो भी स्किन की दवाई वहां आगे को डर्मा। एपिडर्मिस इज अपर लेयर ऑफ स्किन। पिग ब्लैडर, या जो तुम्हारे एग की सेल वाला है, प्लांट की सेल वाल होगी, या एग का जो तुम्हारा आउटर लेयर था, वो सब तुम्हारे क्या बच्चे? सब तुम्हारी एसपीएम है। ये है सब क्या? ऑर्गेनिक। और एक आते हैं केमिकल। तो केमिकल NiCN कुछ होल फॉर कुछ फॉर्मुले बच्चे तुम्हें दिखा दूंगा, तो कुछ पता होना चाहिए तुम्हें कि सिंथेटिक और ये क्या होती है। एक फंडा आएगा फिर बच्चे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? ये क्या था? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहां होता है? लिक्विड्स में। डिफ्यूजन का होता है? बोलो चारवी। हर जगह होता है भाई। सॉलिड लिक्विड गैसेस हर जगह होता है। इनके घर में बने राजमा चावल, ये बैठी थी अपने कमरे में, खरगोश के कूद के किचन में आ गई। कैसे आ गई? कि मम्मा चिल्ला रही राजमा चावल राजमा चावल। नहीं, खुशबू आ गई। बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो? तुमने परफ्यूम लगाया, लगाया मैंने यहाँ पे और तुम्हें कुछ वहां आ रही है भाई, डिफ्यूजन। तुमने कोई लिया आपने सॉलिड सरफेस, वहां पे स्प्रे करा पेंट, क्या हुआ? डिफ्यूज हुआ। लिक्विड सॉलिड में डिफ्यूज हुआ। तो डिफ्यूजन का है? सॉलिड लिक्विड गैस हर जगह होती है, और वहां कोई एसपीएम नहीं होती। यहाँ पे एसपीएम है, ये सिर्फ लिक्विड में होती है। डिफ्यूजन को तुम रिवर्स नहीं कर पाओगे कि राजमा चावल बन रहे हैं, स्मेल इसके पास आई, इसने फू किया, स्मेल गायब हो गई। नहीं भाई, स्मेल वापस चली खाने के अंदर। अरे जो एक बार स्मेल बन गई, एक बार परफ्यूम तुमने लगा दिया, तो वो वापस नहीं जाएगा बच्चे। अरे मानते नहीं मानते हो? डिफ्यूजन को तुम रिवर्स नहीं कर सकते बच्चे। ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, जो तुम्हारे घर में लगा होता है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारे घर में लगा होता है वो क्या है? RO है। RO क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। आज बताऊंगा पानी साफ कैसे करता है। आज बताऊंगा कि तुमको बटन क्यों ऑन करना पड़ता है। कि सर ऑस्मोसिस जो है वो अपने आप होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस क्या है? ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस नहीं है बच्चे। उसके लिए तुमको बिजली देनी पड़ेगी, उसके लिए तुमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। तो जो तुम्हारे घर में RO है, अगर आपने ऑब्जर्व किया सर, वो आवाज करता है। वो आवाज किसकी है बेटा? अरे पंप की आवाज है बेटा। वहां पे एक वहां मोटर लगी होती है, वो मोटर से लिक्विड पंप करते हो, पंप से प्रेशर बनता है। और जब प्रेशर तुम्हारा काफी ज्यादा बन जाता है, या बोलो जब तुम्हारा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सीड कर जाता है, तब तुम्हारी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी बेटा? कि सर एक नेचुरली रिवर हुआ क्या? जिस तरफ लिक्विड जा रहा है बेटा, इस जिस तरफ लिक्विड गया बेटा, वहां पे तुम्हारा एक प्रेशर जनरेट हुआ, जिसको तुम बोलते हो पाई। पाई का नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सर जहां लिक्विड जा रहा है अपने आप, सर वहां पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है बेटा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं बेटा? एक प्रेशर यहाँ अप्लाई कर दूं, P एक्सटर्नल, और अगर ये P एक्सटर्नल तुम्हारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो वहां पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा। और बढ़ गया तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। और जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देख रहे हो बच्चे, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? चेक कर बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? हाई कंसेंट्रेशन है, गंदा पानी है, गंदा एकदम पानी, समुद्र का पानी, कीचड़, BOD COD, पता नहीं क्या कुछ उस पानी के अंदर। और राइट हैंड साइड पे क्या है? प्योर वाटर मान लो। तो लेफ्ट में क्या था? हाई कंसेंट्रेशन। लेफ्ट में क्या है? हाई कंसेंट्रेशन। राइट में क्या था? लो कंसेंट्रेशन, मतलब साफ पानी। तो जब बटन दबाओगे, प्रेशर बनेगा, तो काम उल्टा होना शुरू होगा बच्चे। ये जो उल्टा हुआ बच्चे, वो क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। गंदे पानी में से सिर्फ पानी निकल के राइट चैम्बर में और लेफ्ट चैम्बर में आएगा। इसे क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसकी एप्लीकेशन क्या है? कि सर आपको मिलता है मीठा पानी। जो समुद्री पानी था उसमें से नमक नमक सब निकाल देते हो बच्चे आप।
तो ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी सर, रिवर्स ऑस्मोसिस की। यू आर एबल टू ऑब्टेन प्योर वाटर, या फिर जो तुम्हारी डीसैलिनेशन होती है यूनिट, जैसे जो तुम्हारा अभी जब वॉर हो रहा था तो उस ईरान ने क्या बोला कि भैया मैं सीधा अटैक करूंगा यूएई और दुबई के किस पे, डीसैलिनेशन यूनिट के ऊपर। अगर वही मार दिया, पानी खत्म, मरेंगे साले। अब ये तो ना कि जहाज से पानी लेके आएंगे, पानी वैसे सी का डाइवर्ट कर दिया बेटा, वहां जो पानी बन रहा वहां मार दिया, कहां से लेंगे पानी बच्चे, बोलो हाँ है ना। तो ये तुम्हारी क्रिटिकल फैसिलिटी थी यहाँ पे। अच्छा दूसरा सुनना से बच्चे, अब जो लोग पानी पीते हैं आरओ वाला, अब उसमें क्या होता है बच्चे, जो डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, देखना वो क्या करेंगे, अपने आरओ का टीडीएस बढ़ा देते हैं। नेचुरली आरओ में जो टीडीएस आता है वो तुम्हारा लेस देन 50 आता है, वो तुमको नहीं पीना चाहिए। टीडीएस का मतलब क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है बच्चे। क्योंकि आरओ क्या है, अरे आरओ में एक तुम्हारी एसपीएम लगी है बेटा, वो एसपीएम किसको पास करके बेटा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को, तो सिर्फ तुमको पानी मिल रहा है, उस पानी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। जो तुमको छोटे मोटे आयंस चाहिए, कौन से, पोटाशियम मैग्नीशियम, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा भाई। क्लोराइड फ्लोराइड, थोड़ा बहुत तुम्हें फ्लोराइड चाहिए होता है अपने दांत को पक्का करने के लिए, दांत के एनामल को पक्का करने के लिए। एक्सेस में होगा तो दांत ब्राउन हो जाएंगे बच्चे, पढ़ा होगा अपने 10वीं कक्षा के अंदर बेटा कि राजस्थान में जो लोग पीते हैं वहां उनके दांत ब्राउन थे, क्योंकि वहां एक्सेस में था। एक्सेस में नहीं पीने का, अरे थोड़ा बहुत तो चाहिए ना भाई, है ना। तुमको ये मैग्नीशियम सोडियम पोटाशियम शोरिया सब चाहिए होता है बच्चे, तुम्हारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो जो आरओ वाला पानी है बच्चे, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो क्या करते हैं बेटा कि थोड़ा सा उस पानी का टीडीएस बढ़ाते हैं मैन्युअली, कि जो मेरा पानी आ रहा है उसका टीडीएस 50 से ऊपर करें, 80 90 100 120, और देखना उस पानी का थोड़ा टेस्ट भी अलग से हो जाएगा बच्चे, वो तुमको चाहिए। बिकॉज जब वो टीडीएस बढ़ाया उसके अंदर वो सब आ गया, क्या, वो आयंस सोडियम पोटाशियम या क्लोराइड फ्लोराइड जो तुम्हें चाहिए। तभी जो पुराने लोग थे जो ग्राउंड वाटर पीते थे या मटकी का पानी पीते थे बच्चे, तो उनको कभी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत तुम्हें अभी आ रही है। ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल इश्यूज है बच्चे, जो तुम्हारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं बच्चे, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया। विटामिन डी, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है बच्चे, तुम सब में देखना कि तुम टेस्ट कराओगे, विटामिन डी विटामिन बी 12 सब तुम में कम पाएगा है। तो टचवुड बच्चे तुम्हारा सही है तो, पर अगर सही होता ये ना होता बच्चे, अगर तुम गिरे हो, भैया हम भी बहुत गिरे हैं भाई, हमारा कितना एंकल ट्विस्ट हुआ है, सर्जरी से पहले गिरा है, सारा कुछ सही। अरे मैं मान गया, पर ये जो हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था। पूरी स्कूटी पैर पे अरे जो पूरा स्कूटर के गाड़ी पैर पे आ जाए यार, हमारे पैर के ऊपर गाड़ी का टायर चल गया तब कुछ नहीं हुआ साला, समझ रहे हो भाई। स्कूटी उड़ के पैर पे अरे तो कितनी बड़ी स्कूटी है भाई, कितनी बड़ी स्कूटी है, बुलेट से भारी है क्या यार, बुलेट 200 किलो से ऊपर की है, वो गिरे तब कुछ नहीं होता बच्चे यार। तो समझो कुछ ना कुछ है अभी, हाँ तो बोलो भाई, खाते ना मोमोज, नहीं खाते सर, दांत में फंस जाते हैं। आगे बढ़े बच्चे पक्का। तो तुम्हें ये बताओ पक्का क्लियर हुआ ऑस्मोसिस क्या है। अगर इफ समवन आस्क यू व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या बोलोगे बेटा, प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग ऑस्मोसिस रिवर्ब, या प्रेशर जनरेटेड व्हेन सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अरे हाई से लो ही है, जहां पे शोरिया लो कंसंट्रेशन है वहां पे सॉल्वेंट की क्या है, हाई है, बात खत्म। तो अगला फंडा आता है बच्चे यहाँ पे कि सर ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था that was directly proportional to concentration and जानवी directly proportional to temperature। इन दोनों के साथ क्या है, डायरेक्टली है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। और यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है बच्चे वो मोलैरिटी है। अभी तक आपने क्या सीखा था, मोलैरिटी डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ में, पाई में, और आरएलबीपी में क्या था बच्चे तुम्हारा एक्स, यहाँ पे क्या आ गया मोलैरिटी। तो दोनों प्रोपोर्शनल बच्चे फ्रॉम 1 and 2। रिवर्ब क्लियर बच्चे, रिवर्ब Yes, sir. तो पाई प्रोपोर्शनल सी2 के बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे बेटा तो क्या बनेगा, पाई इक्वल टू CRT। आर बच्चे वही हमारा बचपन का साथी जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर। सी यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी। टी तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर, इट हैज टू बी इन केल्विन। और ये पाई तुम्हारा क्या है बच्चे, पाई है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। लो सब करा दिया, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पहला पॉइंट करा दिया, डेफिनेशन सिर्फ होता क्या है। दूसरा करा दिया पाई, कि सर पाई क्या होता है, क्लियर। उसके बाद तीसरा तुम्हारा क्या गया पॉइंट, तीसरा तुम्हारा प्रूफ है बच्चे, बोलो हाँ ना। इससे पहले समझो आर क्या था, अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी पड़ा है, बोलो हाँ ना। तो यहां से आर क्या बनेगा, पीवी अपॉन एनटी बनेगा। तो एक होता है बच्चे ऐसा यूनिट भी, आप आर की वैल्यू क्या है, बिकॉज जो आर की वैल्यू होगी बेटा, जो आर की यूनिट होगी बेटा वही पाई की यूनिट होगी बेटा। अगर पाई मैंने लिया एटमोस्फेयर में तो आर को भी आपको उसी हिसाब से रिवर्ब लेना पड़ेगा। शौर्य क्लियर, जल्दी बोलो बच्चे, शौर्य। आर की यूनिट मैंने बोला 8.314 है एसआई में, प्रेशर बोलो क्या होगा बच्चे एसआई में, पास्कल। क्या कर रहा है भाई, वॉल्यूम
नीचे देखा मोल, मोल मोल है केल्विन, वॉल्यूम बोल, वॉल्यूम क्या होगी एसआई में, वो बोले। या तो डूब मरो भाई, तुम तो ये बिल्कुल नहीं आता बच्चे, क्या कर रहा है भाई, मीटर क्यूब, क्लियर। अब अगर तुम्हें ये पता है बच्चे, अगर ये एक आता है 0.082 या 83 बोलते हैं बच्चे, तब प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में होता है, वॉल्यूम लीटर में होती है, नीचे सेम रहेगा बेटा। क्लियर बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर पाई दिया एटमॉस्फेयर में तो वैल्यू ये चूज करेंगे बेटा, और जब ये चूज करेंगे तो मोलैरिटी भी लीटर में आती है, तो कोई पंगा नहीं है। बट अगर प्रेशर दिया पास्कल में तो प्लीज प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया पास्कल में तो प्लीज उसको चेंज करना बेटा। रीजन, बिकॉज जो तुम्हारी यहाँ पे सी है मोलैरिटी है बच्चे, अरे मोलैरिटी तुम्हारी किस में है, मोल तो ठीक है बेटा, अरे मोल पर मीटर क्यूब नहीं बच्चे, वो क्या है, मोल पर लीटर है। और अगर आर लिया 8.314 तो वहां पे मीटर क्यूब है, तो इसलिए कह रहा हूं बच्चे जिनकी यूनिट्स पक्की हैं वो कोई मार नहीं खाएंगे। क्लियर है, पक्का लॉजिक क्लियर हुआ। वो बहुत बार तुमको पाई देगा एमएम में, टोर में, तो तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए बच्चे। क्लियर, पक्का सीख गए। रिभव, रिभव जी, सर जैसे अगर तुम्हें पता हो भैया 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चे, 760 mm होता है, 760 mm ऑफ एचजी कॉलम होता है जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है बच्चे, या फिर 760 टोर होता है, टोर 1 टोर इज 1 mm ओनली बच्चे। इसके अलावा अगर बार पूछोगे बेटा तो 1.013 बार होता है, 1.013 बार रफली 1 बोल देते हैं बेटा। क्लियर, और एक बार में क्या होता है बच्चे, अरे एक बार में होता है 10⁵ पास्कल, तो ये रहा तुम्हारा कन्वर्जन का फैक्टर, क्या तुम्हारा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये है भैया पास्कल, या बोल लो 101.3 किलो पास्कल, जो मर्जी बोलो बच्चे। इसके अलावा बच्चे चेक करो, अगर जाओगे तुम यूएस में पढ़ने तो किलोग्राम फोर्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर तो होता है बच्चे, किलोग्राम फोर्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ 14 पॉइंट समथिंग होता है बेटा, कुछ 14 पॉइंट समथिंग, ये भी 14 पॉइंट समथिंग कुछ आता है बच्चे। इसके अलावा तुम्हारा एक आता है तुम्हारा पीएसआई, पीएसआई या पीएसआई जी बोलते हैं। पीएसआई क्या है, पाउंड फोर्स, ऊपर का फोर्स पाउंड फोर्स। अभी यूएस में जा रहे हैं भाई हम, अभी हम कहां पढ़ा रहे हैं तुमको भैया, यूएस के अंदर। यूएस में मास नहीं होता, पाउंड होता है, पाउंड फोर्स। हमारे यहाँ पे क्या, मीटर सेंटीमीटर लीटर, वहां पे क्या होता है इंचेस फीट। तो पाउंड फोर्स, नीचे क्या है एसआई, इंच स्क्वायर, इंच का स्क्वायर। तो वहां एरिया क्या है, अरे एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वहां पे क्या है इंच स्क्वायर, तो वहां यूज करते हैं बेटा पीएसआई। अब सुनो ध्यान से बच्चे, तुम्हारे पास कौन सी कार है, मतलब तुम्हारे फादर साहब का पास, तो तुम कभी ब्रीजा को लेके गए हो भैया पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने, तो कितनी हवा भरवाते हो, पता होना चाहिए बच्चे, बड़े हो गए हो, किसको पता है। अभी कभी स्कूटी में, गाड़ी में, बाइक में कभी हवा नहीं भराई आज तक, क्या बात कर, 8.2 का मतलब क्या होता है, 0.8 होगी। मैंने बोला देखो, इसने लॉजिकल, इसने बिल्कुल इलॉजिकल बात करी। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है बच्चे, 14, तो अगर 14 से कम होगा तो टायर क्या होगा, पिसा होगा बच्चे। अगर तुम्हारे टायर के अंदर प्रेशर 14 psi से ऊपर है, बिकॉज वहां जो यूनिट है, जो तुम 832 जो भी बोल रहे बच्चे, वहां यूनिट क्या होती है, अरे वहां यूनिट बेटा पास्कल नहीं होती, एटमॉस्फेयर, ना 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 पास्कल ना एटमॉस्फेयर, वहां होती है psi। ये 14 था, तुम बोल रहे हो 8 है, अबे 1 एटमॉस्फेयर 14 के बराबर है, अगर 8 हवा हुई तो टायर दबा हुआ मिलेगा। जैसे कभी टायर में हवा 18.20 पॉइंट आती है, टायर दबा नहीं होता बच्चे, बिकॉज 1 से ऊपर है। तो जो तुम्हारा टायर वर्क करता है वो रफली वर्क करता है डबल प्रेशर पे। डबल मतलब 14 का डबल करो 28, तो कभी 25, 28, 30, 32, 35। अगर बुलेट पे 2 आदमी है तो दोनों अगला और पिछला टायर सेम होता है बच्चे। अगर सॉरी करो, अगर एक ही आदमी है, अगर 2 आदमी है तो अगले में कम पिछले में ज्यादा होती है हवा। लॉजिक ये होता है बच्चे। कार के जो 4 टायर सब में 32 भरते हो, किसी में 30, किसी में 34, 30, वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, बाहर नहीं है, वो क्या है पीएसआई। तो रफली 2 गुना तुम भरते हो। जो टायर के अंदर हवा होती है बच्चे, जो बाहर प्रेशर था उसके 2 गुना होती है, अंदर प्रेशर है 2 गुना, 32 गुना नहीं है सिमरत, समझे भाई पक्का। तो ये छोटी मोटी बातें जो तुमको भैया पता होनी चाहिए, पेपर में नहीं आएंगी, पर रिवर्ब पता होना चाहिए। रिवर्ब क्लियर बच्चे यहां तक, रिवर्ब। हाँ सर। तीसरा भैया प्रूफ कर दो, अरे पाई इक्वल टू सी आर टी था, सी क्या है एनबी बाई वीएस। अगर वीएस लीटर में है तो बल्ले बल्ले, अगर वीएस लीटर में नहीं है तो इंटू 1000 कर देंगे बेटा, कि सर आपका वॉल्यूम सोल्यूशन एमएल में था, पाई को आपने एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन शो कर दिया, हेंस इट इज अ सीपी, आपने प्रूफ कर दिया, है ना भैया। 3 बातों की बेटा। चौथी बात तुम्हारी क्या है, चौथी बात जो तुम्हारी बच्चे क्या है वो ये है, सर हमने सीपी प्रूफ कर दिया,
फोर्थ एप्लीकेशन बेटा, अरे तो भैया पाई का फॉर्मूला क्या है, एनबी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सर हमें पता है हमने क्या डाला, बट कितना क्या डाला, सॉरी कितना ग्राम डाला उसका पता है, बट क्या डाला नहीं पता। क्या डाला मतलब तुमको नहीं पता कि उसका मोलर मास क्या था। तो यू आर एबल टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट बिकॉज डब्ल्यू बी कितना डाला पता है, आर टी सब पता है, कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया सब पता है बच्चे, और ये आपने पाई कैलकुलेट कर लिया एंड इट इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास, जो कि आपको मैं लास्ट क्लास में कराया था। भाई बिकॉज रूम टेम्परेचर पे है, नो ड्रेस्टिक कंडीशंस, वो डिकम्पोज नहीं होगा, पहला बात। और दूसरा क्या है, दूसरा सर ये है कि प्रेशर में आप स्मॉल चेंज में निकाल लेते हो, कि अगर छोटे से छोटा चेंज भी हुआ वो प्रेशर में निकाल लेंगे, टेम्परेचर में निकाल नहीं पाते। और यहाँ ब्यूटी क्या है, यहाँ चेंज तो निकाले नहीं बच्चे, हमें सिर्फ प्रेशर निकालना है, पाई निकालना है। तो आरएलवीपी और पाई में भी पाई बेस्ट है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, तो क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपको दिया होल्डो होमो की असाइनमेंट, वहां पे क्या लिखना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पक्का, वेरी गुड। अरे यहाँ तो बुलाओ बच्चे। तो यहाँ भी एमबी वो सेम सेम कान जो हमने की है। तो लो जी तुम्हारा खत्म हो गया बच्चे, क्या ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अगला फंडा सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि अगर आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया अगर वो ऑस्मोटिक से ज्यादा था बेटा, तो अब वहां पे जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सर रिवर्स ऑस्मोसिस की सर व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो क्या बोल के भैया भाविका, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर टू ऑब्टेन व्हाट, टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर, टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर बोल लो या बोलो ड्रिंकिंग वाटर, एक ही बात है, पोर्टेबल और ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर बच्चे। अब लॉजिक समझेंगे हम कैसे बना रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान सुनना बेटा। हमने क्या गेम करी, ये देखो, मान लो ये लगा दिया तुमने भैया अपना एसपीएम, ठीक है, ये लगा दिया अपने एसपीएम, यहां से डाल रहे हो भैया तुम क्या अपना सी वाटर। सी वाटर में क्या होगी बेटा, कंसेंट्रेशन हाई होगी या लो होगी, जल्दी बोलो जानवी, हाई होगी या, सी वाटर है, दुनिया गंदगी है, हाई कंसेंट्रेशन है भैया। और यहां मान लो तुम्हारा क्या है, पोर्टेबल वाटर है, पीडब्ल्यू मतलब फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, साफ पानी है। तो यहाँ पे क्या प्लीज जल्दी बोलो, लो कंसेंट्रेशन बच्चे। यहां से आप सी वाटर को, इस सी वाटर को बच्चे यहां से आप टॉप अप करे जा रहे हो बेटा। अब हमने बोला भैया एसपीएम किसको अलाउ करती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगी किसको, जल्दी बोलो एसपीएम, सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगी सॉल्वेंट को। तो अभी क्या होगा बेटा, जो साफ पानी था वो और गंदा हो जाएगा, बोलो हाँ ना। लो सही होती है बच्चे, करवा चुका हूं, लो टू हाई उल्टा होता है, पर है सीधा ही, हो हाई से लो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट, याद कैसे कहते हैं, लो टू। तो ऑस्मोसिस क्या होगा बच्चे, लो टू हाई होगी बेटा। मतलब इस वाले से आपका ऐसे होगा बेटा, ये क्या है तुम्हारा, सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, बोलो रिबव हाँ है ना, रिबव हाँ सर। है ना, ये ऑस्मोसिस बच्चे, ये अपने आप हो रहा है बेटा। सर हमें तो रिवर्स करवानी थी, तो रिवर्स कब होगा बच्चे, अरे सर यहाँ एक प्रेशर, यहाँ पे सर एक प्रेशर तुम्हारा डेवलप हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इस चैम्बर में बेटा मैं लगाऊंगा एक पी एक्सटर्नल, सर यहाँ पे मैं एक प्रेशर लगाऊंगा पी एक्सटर्नल जो कि पाई से ज्यादा है। अब जैसे ही प्रेशर लगा दिया तो सर एक काम उल्टा होना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ ना, मानते हो, बोलो हाँ ना। अभी हमने उल्टा किया एकदम, तुम में से किसी ने नहीं बोला यार। सर लेकिन ऑस्मोसिस में लो टू हाई वही कह नहीं रहा हूं, होता। सब लोग पता नहीं कहाँ खो रखे हैं बेटा। मैंने बोला ऑस्मोसिस कहाँ होती है बच्चे, जल्दी बोलो, हमने बोला ऑस्मोसिस होती है लो टू हाई में। तो ऑस्मोसिस क्या था, लो टू हाई, यहाँ पे लो है, ये रहा लो, ये रहा हाई, तो ऑस्मोसिस क्या होगी बच्चे, ये होगी तुम्हारी ऑस्मोसिस। कोई नहीं बोल रहा, कहाँ खो रखे हो सारे, बोलो है ना। अब ये तो होगा लो टू हाई, जो तुम्हारा फ्रेश पानी था कहाँ मिल गया, वो समुद्र में, गंदे पानी में, बोलो है ना। तो सर ये डायरेक्शन किसकी है, ऑस्मोसिस की है। तो प्रेशर तुम्हारा कहां बढ़ रहा है बच्चे, सर मेरा प्रेशर यहां बढ़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, अरे सर यहाँ पे आपको एक प्रेशर लगाना पड़ेगा पी एक्सटर्नल, और अगर वो प्रेशर तुम्हारा पाई से ज्यादा हुआ तो काम क्या होगा बेटा, अब काम होगा उल्टा, बोलो हाँ ना। अरे जहां पे पानी जा रहा है, जहां प्रेशर बन रहा है बच्चे, वहां एक प्रेशर लगा दो पी एक्सटर्नल, और जैसे ही वो पाई अगर पाई के बराबर हुआ तो ये काम होना रुक जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स, और अगर उससे ज्यादा है तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, ऊंचा खुल के बोलो बच्चे, क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होगा बच्चे, अब सर आपका ये होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे बोलते हैं आरओ,
सर रिवर्स ऑस्मोसिस विल अकर। अब क्या होगा बेटा, समुद्र का पानी डाल रहे हो और तुमको बेटा क्या मिल रहा है बच्चे, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। यू आर गेटिंग व्हाट, पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी। समुद्र में से जो भी समुद्री पानी में जो भी सिर्फ पानी था सब वो बाहर आएगा, समझ रहे हो। कुछ टाइम के बाद बच्चे एसपीएम क्लॉक भी होती है, इसलिए ये जो सिस्टम है बेटा बड़ा महंगा सिस्टम है। आरओ वाला सिस्टम बच्चे बहुत महंगा होता है। घर में लगाते हो आरओ, घर में तो आरओ तुम लगाते हो छोटा, है ना। दूसरा क्या है, आरओ को रन करने के लिए तुमको पावर चाहिए होती है मेगावाट्स में। जब प्लांट लगता है बच्चे वहां पे, तो पता क्या लगता है वो 100 mld, 1000 mld। इसका मतलब क्या है, 100 मिलियन mld, मिलियन लीटर पर डे। तो प्लांट का साइज होता है बच्चे। तुम्हारे घर में क्या है, मेरा मुश्किल से होगा तुम्हारा 20 लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में शायद वो करता होगा 20 लीटर के पानी का होगा। जब तुम आरओ चलाते हो तो चलता ना भैया रफली आधा घंटा, उसकी टंकी 10 लीटर की होती है यार। आधा घंटा चलेगा 10 लीटर, और कितना पानी वेस्ट करता है वो, बोलो हाँ है ना। समझ रहे, फिर वहां पे दुनिया भर की तुम्हारे वो एल्कली फिल्टर, चारकोल फिल्टर, और सबसे मेन काम किसका है, एसपीएम का है, जो सब कुछ खत्म करती है। फिर यूवी रेज होती है कि कोई बैक्टीरिया विक्टीरिया मार देगा बेटा। और फिर आजकल आ रहे हैं एल्कलाइन आरओ, तो उसमें क्या करेगा बच्चे, कुछ एक एल्कलाइन का एक सिस्टम सा आता है, अगर पानी उससे पास करेगा तो उसमें कुछ एल्कलीज डिसॉल्व हो जाती है बेटा। एल्कलाइन वाटर का मतलब क्या है, बताता हूँ। एल्कलाइन का मतलब क्या है कि भैया आपका पीएच थोड़ा सा वो 7 से ऊपर कर रहा है। तुमने देखा होगा जो लोग को काला पानी पीते हैं, पीते ना वो वाला कौन सा आता है पानी, जिसकी कंपनी आता है, हाँ नहीं ब्लैक वाटर जो है इसका, हाँ इवोकस। तो जो ब्लैक पानी आता है वो 100 रुपए, जो मोर देन 100 रुपीज का है, तो वो क्या, वो एल्कलाइन वाटर तो है मेरे भाई। दैट इज बेसिकली नेचुरल एल्कलाइन वाटर। क्लियर है। और याद रखना बेटा, तुम लोग जो भी खा पी रहे हो, जितना कलर्ड खाना खाओगे, क्या खाओगे, कलर मतलब नेचुरली कलर्ड, जिस खाने में नेचुरल कलर्स होते हैं, जामुन देखो कितना कलर होता है बच्चे, जिसमें जितना कलर है बेटा वो तुम्हारी बॉडी के लिए उतना अच्छा है। जब पपाया खा रहे हो, कोई भी फ्रूट बच्चे, एनी फ्रूट विच इज हैविंग नेचुरल कलर, जितना कलर वाले फ्रूट, जितने कलरफुल फ्रूट्स खाओगे उतने कलरफुल हो जाओगे। वो सब है भाई, जो भी तुम खा रहे हो वेजिटेबल फ्रूट दैट हैज टू बी कलर्ड। क्यों बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो फोकस ग्रीन पे है। जहां रंग है नेचुरल, अरे साइंटिफिक आर्टिफिशियल नहीं, जहां नेचुरली कलर आ गया बच्चे, दैट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड योर बॉडी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स, बिकॉज तुम्हारे खाने में क्या है, फ्री रेडिकल्स। क्या है, फ्री रेडिकल्स। वो क्या भर भर के तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीडेंट्स पैदा कर रहे हैं, उनको कौन किल करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स। वो कहां से आएंगे बच्चे, ये जो तुम खाना खाते हो अच्छा हो। और जितना जंक खाओगे, पहली साले फ्री रेडिकल और लेके आ रहे हो फ्री रेडिकल, तो क्या करोगे भैया, बीमार पड़ोगे, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और कुछ नहीं। समझे बच्चे, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी बच्चे तो तुमको बीमारी लगेंगी, है ना। बीमारी कब लगती है, जब तुम्हारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आगे बढ़े बच्चे, यहां तो डाउट किसी को, एप्लीकेशन क्लियर रिवर्स ऑस्मोसिस की, शौर्य बोलो, भाविका, दिव्यांशी, पक्का आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद बच्चे, अब इसके बाद छोटे छोटे तुम्हारे 2 टॉपिक और पढ़े बेटा इसी के अंदर, देन वी विल स्टार्ट। मैं आज खत्म करूंगा बॉन्ड फैक्टर भी, ठीक है ना। जल्दी से खत्म करते हैं बच्चे, यहां तो हमने खत्म कर लिया। इसके बाद तुम्हारा क्या था, हाँ सुन ध्यान से बच्चे, इसके बाद तुम्हारे 2 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं बेटा। कहता एक सोल्यूशन तुम्हारा होता है बच्चे सिमरत हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपर सुना, हाइपर, अरे ये आदमी हाइपर रहता है, हाइपर बीपी हो गया, हाइपर का पेशेंट, हाइपर मतलब ज्यादा। तो अगर आपके पास एक पाई 1 था, इसका मान लो पाई 1 है, इसका पाई 2 है, तो अगर इसका ज्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक, और जिसका भाभी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो हाइपर। अभी पूछूंगा सारा, तुमसे बता रहा हूँ, हाइपर कौन है, ज्यादा वाला, हाइपो कम। आइसो क्या होता है, आइसो सेम। इसका मतलब क्या है, जहां पे पाई 1 और पाई 2 बराबर हो गया, अगर कहीं ऐसा है बच्चे, इसको तुम क्या बोलोगे बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं बच्चे, सर वो होते हैं जहां पे जिन 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, है ना। तो जैसे उसने बोला कि सर आपके पास एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वहां कुछ कुछ देगा, देगा तो न्यूमेरिकल। तो अगर आइसोटोनिक है बच्चे, तो C1R(T1) इक्वल टू C2R(T2) का बेटा टेम्परेचर यूजली सेम होगा, R सेम का बेटा। आप हमेशा रूम टेम्परेचर कराओगे बेटा, या जो भी टेम्परेचर कराओगे दोनों का सेम होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 सॉल्यूशन का पाई 1 पाई 2 बराबर है, मतलब C1 इक्वल टू C2 है, N1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज N2 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन, सर ये भी सेम होगा बेटा। N1 क्या है, W1 अपॉन M1, सर बेसिकली आपके दोनों के मोल्स की रेशियो सेम होगी, या इन दोनों की रेशियो जो बराबर होगी, अगर सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। खत्म कहानी, कितना आसान,
मान लो VS भी सेम है, नहीं होगा होगा तो क्या बोलोगे सर, N1 अपॉन VS इक्वल टू N2 अपॉन VS2 का। कितना आसान था, इजी, पक्का सीख गए। अब दो टॉपिक आखिरी, ये तुम्हारा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और सब डेफिनेशन नोट्स में दे रखी है, वहां से पढ़ लेंगे। लास्ट में ध्यान से बच्चे सुनो, लास्ट तुम्हारा क्या है, लास्ट तुम्हारा बच्चे कहता ऑस्मोसिस तुम्हारा दो तरह का होता है बेटा, दो तरह कैसे बेटा, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। अरे कभी गए हो सब्जी लेने तुम बाहर भैया, कभी किसी ठेले से सब्जी लिए बच्चे? एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अब बड़े ध्यान से लॉजिक सुनेंगे बेटा, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का। एंडो का मतलब क्या है और एक्सो का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, एक्सो मतलब क्या है? बाहर। शाबाश, एक्सो मतलब एग्जिट। एक्सो मतलब क्या बच्चे, जल्दी बोलो, एग्जिट। एंडो का मतलब क्या है, इन। बोलो हाँ या ना, अरे मानते हो? एक्सो क्या है, एग्जिट, एंडो क्या है, इन, है ना? तुम देखा जो सब्जी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वो अपनी सब्जियों पे या फ्रूट्स पे खासकर जो है ग्रेप्स हो गए या कुछ भी, कुछ पानी मारते रहते हैं। क्यों मारते रहते हैं? शाबाश, फ्लावर को ठंडा नहीं बच्चे, क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तू गया फ्रूट लेने बच्चे, वो ग्रेप श्रिंक हो रखा है, आम श्रिंक हो रखा है, लेगा तू? टाइट चाहिए सर, जो टाइट होगा वो फ्रेश है, श्रिंक हो गया अरे तो बासी लोगे, लेकिन तुम बच्चे यार, बोलो हाँ है ना? अरे मानते नहीं मानते बच्चे? तो अगर वो बार बार पानी मार रहा है तो उससे क्या रहता है भैया, गर्मी की वजह से श्रिंक नहीं करेगा वो। अगर पानी मारते रहोगे बच्चे तो क्या होता रहेगा बेटा, इसने बोला पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो थी लेमैन की लैंग्वेज, जो 8वीं 9वीं का बच्चा है। 12वीं का बच्चा क्या बोलेगा, अरे सर एंडोस्मोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस। समझो कैसे, इधर आ बेटा, आलू देख बेटा इधर आ, ये रहा पोटैटो, ये क्या है, आलू। आलू ले लो भैया, अंडा लो, कुछ लो बच्चे, ये लो वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की जो सेल वॉल है एसपीएम है, आलू है ना? आउटर वॉल क्या है, अगेन एसपीएम है। अंडा, उसकी आउटर वॉल क्या है, एसपीएम। मुझे चाहिए एसपीएम, बिना एसपीएम के आपका ऑस्मोसिस नहीं होता। आपने क्या किया, इस आलू को भैया प्लेस कर दिया सिंपल पानी में, जो सब्जी वाला तुम्हारा नॉर्मल पानी मार रहा था। अबे आलू के अंदर क्या है, दुनिया भर का स्टार्च है, दुनिया भर का कंसेंट्रेशन है, तो आलू के अंदर क्या है, हाई है लो, हाई। आलू के अंदर क्या, जल्दी बोलो भैया, आलू के अंदर क्या है बेटा, हाई कंसेंट्रेशन है, आलू में हाई है। अरे पानी क्या है, लो कंसेंट्रेशन है। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे, हाई से लो या लो से हाई? ऑस्मोसिस क्या होता है, खत्म कहानी, ये लो से हाई। ये क्या हो रहा है बेटा, पानी अंदर घुस रहा है, क्या हो रही है, एंडोस्मोसिस। पोटैटो, जो आपने आलू लिया, पोटैटो में क्या हुई बच्चे, जल्दी बोलो भैया, सर पोटैटो में एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस होने की वजह से बच्चे क्या होगा बेटा, ये सब स्वेलअप होगा बेटा, श्रिंक नहीं करेगा, क्या होगा, स्वेलअप, टूट जाएगा, फूल जाएगा। तो दो फायदे बच्चे, एक तो जो उसने सब्जी बेची आपको भारी बेची, भर दिया साल में पानी बाहर दबा के, तो उसका पैसा जाता, और दूसरा अरे टाइट है, फ्रेश है, क्या हो या ना हो, इसलिए बेटा वो पानी मारते रहते हैं उसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर, है ना, थोड़ा बहुत मैंगो के ऊपर, जो भी तुम्हारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या खीरे के ऊपर बेटा, जिनके अंदर है ही पानी बेटा। क्यों मारते हैं, ताकि भैया इतनी गर्मी में उसके अंदर का पानी बाहर निकले, समझे बच्चे? और देखो जितना टेम्परेचर का पाई सीआरटी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगेन तुम्हारा वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्पीड अप होगा, क्या होगा, स्पीड अप होगा। कितना आसान था, अरे सबको क्लियर बच्चे। एंडोस्मोसिस क्या था? अच्छा अब जेई में क्या बोलेगा बेटा, व्हेन अ पोटैटो इज प्लेस्ड इन अ वाटर, नहीं बोलेगा बच्चे यार, वो वाटर में क्या है भैया, लो कंसेंट्रेशन है। अगर बेटा लो कंसेंट्रेशन है शौर्या जी, शौर्या, अगर लो कंसेंट्रेशन है तो पाई क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा? पाई क्या होगा, अरे कम होगा ना यार, अरे सीआरटी है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, पाई कम है। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या हो गया, हाइपर है हाइपो? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में है बच्चे, व्हेन अ पोटैटो इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पोटैटो विल स्वेल अप। कितना आसान था भाई, बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। तो सीबीएसई और जे में फर्क कुछ नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, हर चीज सेम है, लैंग्वेज अलग है ना? जैसे इसने 9वीं में पढ़ा लेमन लैंग्वेज कि सर पानी अंदर चला जाएगा, 12वीं में सीखा एंडोस्मोसिस, जे में सीखा पोटैटो को मैंने प्लेस किया पानी में नहीं, हमने प्लेस किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, बस। तो वही तुमको क्या करना बच्चे, इंटरप्रेट करना। जैसे आज क्वेश्चन कराया बच्चे मैंने, 10 के लिए एक्स भी इतना, 20 के लिए एक्स भी डबल, पूछा गया एक्स ए, तो लोग अरे डबल हो गया, 0.2 का 0.4 टिक मार दिया 0.4, ये बहन कहती है 0.2 प्लस 0.4, पूछ रहा हूँ एक्स से प्लस एक्स भी क्या होता है, बन होता है बच्चे। तो ये थोड़ी अक्ल तुमको लगानी पड़ेगी बेटा, एक एक वर्ड तुम्हें जेई में पढ़ना पड़ता है बच्चे, सीबीएसई नहीं है यार,
आधी गलती कहां करते हो बच्चे तुम? क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में। लैंग्वेज का खेल है बच्चे। रिवर्ब क्लियर बच्चे यहां तक? रिवर्ब Yes, sir. बोलो मेरे का डाउट बच्चे यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? ऑस्मोसिस, और उसके बाद भी अपने नोट्स से पढ़ लेना भैया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है बेटा? लो जी, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस हुआ बच्चे खत्म। ये लो भी अपने आप, बाद में भैया अपने नोट्स से यहां से पढ़ लेंगे बच्चे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एसपीएम क्या होता है, यार नेचुरल तुम्हारा भैया एंग मेम्ब्रेन, पिग ब्लैडर है ना, सिंथेटिक तुम्हारा आगे बच्चे क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड भी है, NiSO3, ये सब अगर तुम्हारा बेटा। डिसएडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल की भी है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लो से हाई तक दुनिया भर की डेफिनेशन दे बच्चे अपना पढ़ लेंगे। और ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT। अभी एक पेज गलती से बीच में आ रखा है बेटा, इग्नोर करना, प्लीज इग्नोर दिस वन पेज, और ये वन पेज इग्नोर करके वापस से आ जाना बच्चे। ये रहा तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आप MB निकाल लोगे। आइसोटोनिक, जहां पे दोनों के प्रेशर बराबर होते हैं। हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, करा दिए बच्चे। एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोसिस में क्या हुआ, स्वेलअप हुआ, स्वेलिंग हुई, स्वेल हो गया, स्वेलअप हो गया। और एक्सोस में श्रिंक होगा, पोटैटो श्रिंक कर गया बच्चे, अंडा श्रिंक कर गया। कब डालोगे अगर अंडे को? नमक वाले पानी में। डाला पोटैटो को नमक वाले पानी में, डाला पोटैटो को हाइपरटोनिक में, डाला पोटैटो को हाई कंसंट्रेशन में, क्या होगा? एक्सोस्मोसिस। पोटैटो के अंदर से पानी बाहर आएगा, पोटैटो श्रिंक करेगा, एक्सोस्मोसिस। ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है बच्चे? कितना आसान था। लो जी, सारी तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। खत्म कहानी बच्चे, डाउट किसी को? बोलो हाँ ना? अरे पक्का सीख गए रिवर्ब? रिवर्ब जी